हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिक इंटरव्यू टिप्स के बारे में कि आपसे जो है कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप किसी टाइप के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कुछ बेसिक बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है। सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है आप उन्हीं का आंसर दें, उससे पहले भी आपको तैयारी करके जानी होती है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो जो बेसिक चीजें उनके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि एचआर इन बेसिक चीजों को भी ध्यान देते हैं। ठीक है, और इसका भी मेजर इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, तो आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको फॉर्मल वेयर में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ठीक है, इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। यहाँ पे फॉर्मल वेयर का मतलब ये है कि आपको फॉर्मल शर्ट में जाना है, फॉर्मल पैंट पहन के जाना है, साथ ही साथ जो है आपकी जो बेल्ट है वो भी फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल बेल्ट का मतलब ये है कि आपकी अगर बेल्ट जो है फॉर्मल है, साथ ही साथ अगर वो ब्लैक है तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको जो है फॉर्मल शूज पहनने। ठीक है, फॉर्मल शूज जो है वो भी आपके ब्लैक होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। साथ ही साथ फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो बाल है वो सेट होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो शेव है वो क्लीन होनी चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो आपकी दाढ़ी जो है वो सेट होनी चाहिए, इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर आपको ध्यान रखना है आपकी जो सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जो एचआर का रूम है, ठीक है, वहां पे जाने से पहले आपको परमिशन लेनी है। ठीक है, आपको अंदर जाने से पहले एचआर से परमिशन लेनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस तरीके से आपको पूछना है। ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी भाषा में पूछ सकते हैं जो आपको सही लगे उस टाइम पर। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, उस हिसाब से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अंदर जाने से पहले परमिशन लेनी है। जब आपको एचआर परमिशन देनी है फिर आपको अंदर जाना है। ठीक है, जाके जो है आपको वहां पर चेयर दिखेगी बैठने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उस चेयर के ऊपर बैठ जाना है। ठीक है, आपको जो है एचआर से परमिशन लेनी है उस चेयर पे बैठने के लिए। ठीक, जब एचआर आपको परमिशन देते हैं तब आपको बैठना है। ठीक है, जैसे ही आप बैठते फिर आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, या फिर एचआर ने डायरेक्ट आपको बोल दिया चेयर के ऊपर बैठने के लिए तो आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, फिर भी आपको थैंक यू वहां पर बोलना रहेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका रिज्यूम है, ठीक है, जो आपका सीवी है वो एक अच्छी फाइल में आपको एचआर को देना है। ठीक है, अच्छी फाइल का मतलब ये नहीं है कि वो फाइल बहुत ज्यादा महंगी हो। ठीक है, आपको नॉर्मल फाइल ले लेनी है। ठीक है, प्रोफेशनल वे में आपको जो है सीवी फाइल के अंदर रख के एचआर को देना है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जैसे आप इंटरव्यू का जो एचआर का रूम होता है, जब आप वहां पर इंटर होते हो अंदर जाते हैं, ठीक है, जो आप चल के जाते हैं, ठीक है, जाके बैठते हैं, ठीक है, फिर आप जो है बातचीत करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर देते हैं, तो एचआर जो है यहाँ पर आपकी सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन दोनों को चेक करते हैं। ठीक है, कैसे आप चल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये भी वहां पर चेक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो जॉब है ये एज ए प्रोफेशनल जॉब है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोफेशनली वर्क करना है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में काम करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद भी ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, सारे काम ऑर्गेनाइज तरीके से करें, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी जो सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एचआर जो है आपसे किस टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली सभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। यहाँ पर जो एचआर्स होते हैं उनका सबसे पहला मकसद ये होता है कि वो आपकी बेसिक जानकारी यहाँ पे पता करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए वो जो है आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपसे ये जो पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बताना है, थोड़ा बताना है, ऐसा नहीं है कि पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे देना है, आपको थोड़ा सा बताना है, जो आपकी मेन मेन बातें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो बताना है, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। ठीक है, आप पूरा नाम बताइए, साथ ही साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी। ठीक है, जो जो कोर्स किए हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपका
अगर आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। एक्सपीरियंस में आप कंपनी का नाम बता सकते हैं, ठीक है, किस पोस्ट पे आप काम करते थे, आपका डेजिग्नेशन क्या था, साथ ही साथ आपने वहां पर कितने साल काम किया, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर आपको अपनी फैमिली डिटेल बतानी, अपने घर वालों के बारे में बताना है, कौन कौन है ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस के साथ में वह एड्रेस भी आप बता सकते हैं जहां पर अभी आप रहते हैं, ठीक है, वो भी एड्रेस वहां पर आप उनसे शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आप जो है अपने गोल्स भी बता सकते हैं, अपनी हॉबीज भी बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इससे ये पता चल जाए कि आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको क्या क्या पसंद है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है और जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया हुआ है, हाउ विल यू रीच द टारगेट कस्टमर। आप अपने टारगेट कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे या कौन से माध्यम का यूज करेंगे टारगेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो आपका टारगेट कस्टमर है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो हम एज वाइज ले रहे हैं, ठीक है। एज वाइज का मतलब ये है कि हम 3 ग्रुप बना रहे हैं। पहला ग्रुप जो है बच्चों का है, दूसरा ग्रुप बड़ों का है, तीसरा ग्रुप बुजुर्गों का है, ठीक है। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, तीसरा ग्रुप उनका है, ठीक है। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो अगर हम ये कहते हैं बुजुर्गों के लिए है, ठीक है, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी या फिर टारगेट कस्टमर्स होंगे, ठीक है। तो हमारे टारगेट कस्टमर कौन होंगे, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, ठीक है। तो अब हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, उन तक कैसे पहुंचेंगे, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो अगर हम ये बात का यूज करते हैं जो सिर्फ बच्चे ही देखते हैं, तो हम बुजुर्गों तक कैसे पहुंच पाएंगे। अगर हम ऐसे माध्यम का यूज करें जो सिर्फ ज्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, वो देखते, बच्चे भी हैं उसको, बड़े भी देखते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बुजुर्ग भी देखते हैं, लेकिन ज्यादा जो तादाद है वहां पर देखने वालों की वो एडल्ट की है, ठीक है, यानी कि जो बड़े लोग हैं वो देखते हैं, ठीक है। यानी कि वहां पर जो है 18 से लेके 60 साल के बीच के लोग इसको ज्यादा देखते हैं, ठीक है। अगर हम वहां पर ऐड देंगे तो वहां पर बुजुर्ग लोग कम है, ठीक है, तो वहां पर हमारी सेल होने के चांस कम रहेंगे, ठीक है, वहां पर हमारी सेल कम होगी। लेकिन अगर हम ऐसी जगह पे देते हैं जहां पर 60 साल के ऊपर के लोग उस माध्यम को यूज करते हैं, ठीक है, उस माध्यम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो अगर हम वहां पे अपना ऐड देते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है कि वहां पर जिस एज ग्रुप के कस्टमर्स के लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उसी एज ग्रुप के लोग जो है उस माध्यम को देखते हैं, अगर हम वहां पे अपना ऐड देते हैं तो वहां पर हमारे सेल बढ़ने के ज्यादा चांस रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ने के ज्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि वो चीज जो है उन तक पहुंच सकेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम किस माध्यम का यूज करेंगे, ठीक है, हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, टेलीविजन के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, होर्डिंग लगवाएंगे, पैम्पलेट देंगे, हम कौन सा माध्यम यूज करेंगे जिससे कि हमारी जो है सेल इंक्रीज हो सके, हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करेंगे, कौन से माध्यम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर जो है वो जो हमारे कस्टमर है, ठीक है, अगर वो 18 साल से 60 साल के हैं तो हम अलग टाइप का माध्यम यूज करेंगे। अगर हमारा कस्टमर जो है 60 साल के ऊपर के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम किस माध्यम का यूज करेंगे। अगर 60 साल के ऊपर है तो हम यहाँ पर ज्यादातर ऐसे माध्यम का यूज करेंगे जो वो यूज करते हैं, ठीक है, उन प्लेटफॉर्म पर वो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर जो है 18 से लेकर 60 साल के लोग ज्यादा जाते हैं, ठीक है। 60 साल के ऊपर वाले लोग भी आज के टाइम पे उसका कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम किसमें जो है अपने जो है ऐड डालेंगे, ठीक है। अगर हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो भी उसमें इतना हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो है टेलीविजन जो है, ठीक है, टेलीविजन के ऊपर ऐड देंगे, ठीक है, क्योंकि टेलीविजन जो है 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो ज्यादातर टेलीविजन पे न्यूज देखते हैं, ठीक है, हर तरीके का जो है अपने हिसाब का प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसमें अपना ऐड डालते हैं तो वहां पर कस्टमर तक जो है, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो भी टारगेट कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन तक हमारी जो है बात पहुंच सकेगी, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का प्रचार हो सकेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए टेलीविजन ऐड देंगे, ठीक है, या फिर हम न्यूज़पेपर पर ऐड देंगे, क्योंकि वो भी लोग न्यूज़पेपर ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा उसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऐड दे सकते हैं, पैम्पलेट छपा सकते हैं, होर्डिंग छपा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी सेल बढ़ेगी, हमारी जो प्रोडक्ट की जानकारी वो कस्टमर तक पहुंच सकेगी, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन अच्छा होगा, एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे माध्यम का यूज करें जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है, उस तक उसकी जानकारी पहुंच सके। तो अगर हम यहाँ पर हमारे 60 साल के ऊपर के लोग हैं तो हम यहाँ पर टेलीविजन का यूज करेंगे, ठीक है, एड्स के लिए।
साथ ही साथ हम न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, होर्डिंग लगवाएंगे और पैम्पलेट डलवाएंगे। फ्रेंड अब हम यहाँ बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है व्हाट स्ट्रेटजी विल यू अप्लाई टू इंक्रीज अवर सेल। ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे आप हमारी सेल इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ हमारी सेल बढ़ाने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप हमारी सेल बढ़ाने के लिए किस टाइप की रणनीति का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप जो है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए या कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए आप जो है एड कैंपेन करेंगे। ठीक है, एड कैंपेन करने से जो है हमें ये फायदा रहेगा कि कस्टमर तक हमारी जानकारी पहुंच सकेगी। ठीक है, तो हम एड कैंपेन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके द्वारा जो है मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी में आप इसको यूज कर सकते हैं, एड कैंपेन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप होर्डिंग लगवा सकते हैं। ठीक है, आप जो है टेलीविजन के ऊपर ऐड दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आप मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है स्कीम एंड ऑफर को हाईलाइट करके भी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी रणनीति बना के जो है रणनीति के अंदर कुछ पॉइंट ऐड करके ठीक है उनके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके द्वारा अपनी सेल को बढ़ाने में ठीक है हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, एड कैंपेन कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, होर्डिंग लगवा सकते हैं, पैम्पलेट बांट सकते हैं। ठीक है, टीवी टेलीविजन पे ऐड दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो भी आपके ऑफर एंड स्कीम है उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, उससे भी आपकी सेल बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। हमें बात करते हैं हमारे 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है विच डिजिटल प्लेटफॉर्म विल यू यूज फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए आप किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जब आप मार्केटिंग करेंगे तो उसमें कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म का वहां पर यूज करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी सेल बढ़ सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। साथ ही साथ जो है आप जो है डिफरेंट टाइप की जो वेबसाइट है जो अपने यहाँ पर ऐड डलवाती है मार्केटिंग के लिए। ठीक है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके वहां पर भी ऐड डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्लस अपने पास से भी आप कोई पॉइंट ऐड करके यहाँ पर आंसर देंगे तो और ज्यादा बेटर। हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तुम्हें कितने वेतन की उम्मीद है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचआर जो है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको यहाँ पर इस जॉब के लिए कितनी सैलरी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका इंटरव्यू चाहे जितना भी अच्छा हुआ हो, ठीक है, उसमें उसके बाद में इस क्वेश्चन को अगर पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसका अच्छे से आंसर दें, बहुत सोच समझ के इसका जवाब दें। ठीक है, क्योंकि आपका चाहे पहले से जितना भी अच्छा आपका प्रदर्शन रहा हो, अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तो यहाँ पर आपकी जॉब जाने के भी चांस रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंटरव्यू में जो है लास्ट में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इसीलिए पूछा जाता है कि आप जब सारा क्वेश्चन के अच्छे से आंसर देते हैं तो फिर उसके बाद वो आपकी सैलरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी जो है, जो भी वो एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं उसको बहुत जो है आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सैलरी जो है बहुत कम भी नहीं बताना है। कम सैलरी बताने से ये फर्क पड़ता है कि जो भी आपकी स्किल्स है, जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी आपको बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, इसलिए आप जो है आपको ये नहीं पता है कि जो भी आपकी स्किल्स है, ठीक है, जो आपकी वैल्यू है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, इसलिए आप इतनी कम सैलरी बता रहे हैं। फिर आपको जो है एचआर वहां पर भी सैलरी ऑफर जब करते हैं तो वो भी कुछ सोच समझ के फिर वो ऑफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कम भी सैलरी नहीं बताना है और ज्यादा हाई भी सैलरी नहीं बताना है। ठीक है, जिससे कि आपके यहाँ पे जॉब जाने के चांस रहे। ठीक है, तो आपको ऐसी सैलरी बतानी है या तो पहले से आपको पता कर लेना है। ठीक है, आप जो है जो जॉब एड है वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पर कितना पैकेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख के बता सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप कुछ ऐसा जो है सैलरी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा वहां पर कि हम एक्सपेक्टेशन क्या होता है तो आप इस तरीके से जो है डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप वहां पे बता सकते हैं मुझे 10 से 15,000 रुपए की सैलरी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं 15 से 20,000 की चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं 15 से 25,000 रुपए की सैलरी चाहिए। इस तरीके से आप वहां पर बोल सकते हैं कि जैसे कि आप जो है एक रेंज डिसाइड कर लीजिए पहले। तो आपसे अगर जो है एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूछी जाती तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि जो मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो 25,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए की है। ठीक है, तो इससे जो है एचआर को समझ में आ जाएगा कि अगर जो है वो आपको 26,000 रुपए दे रहे हैं, 27 दे रहे हैं, या जितने भी वो दे रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपकी डील हो सकती है, वहां पर आपकी फाइनल बात हो सकती है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप जो है एक्सपेक्टेशन बताएं तो रेंज में भी बता सकते हैं। रेंज में बताने से आपका ये फायदा रहेगा कि आपके वहां पर जॉब मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, तो आप रेंज एक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे जो है जो मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो 25,000 रुपए लेके 35,000 रुपए तक की है।
है, जितनी भी वहां पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है, उस पैकेज को देखते हुए, ठीक है, जॉब को देखते हुए आप वहां पर एक्सपेक्टेशन अपनी बता सकते हैं। ठीक है, मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपसे एक्सपेक्टेशन पूछी जाती तो आप रेंज एक बना लीजिए, जैसे 25 से 35,000 रुपए तक की बीच में जो है अगर मुझे सैलरी मिलती तो मैं इस जॉब को कर लूंगा। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।